आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 जिसमें दिया गया है कि फिगर शोज अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल, यानी इसकी लेंथ एल है, रिजिडली अटैच टू स्मॉल हैवी ब्लॉक एट वन एंड एंड हुक एट द अदर एंड. ठीक है. द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट विद द रॉड इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन. There is a fixed smooth ring at a depth h below the initial position of hook, and hook gets into the ring as it reaches there. What should be the minimum value of h so that the block move in a complete circle about the ring? तो देखिए इस क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि एक हमारे पास ब्लॉक है जो कि एक रिंग से जुड़ा हुआ है, हाफ रिंग है, और एच डेप्थ नीचे जब ये आता है तो ये रिंग एक दूसरे रिंग में फंस जाता है. जब ये नीचे हॉरिजॉन्टली गिरेगा, इसकी लंबाई L है, और जब ये नीचे गिरेगा और जैसे ही हुक में फंसेगा तो कहता है जैसे ही हुक में फंसेगा तो ये सर्कुलर पाथ इसको बना लेना है, मतलब एक कंप्लीट सर्कल बनाना है. ऐसा क्या हाइट हो यहाँ से यहाँ तक कि ये कंप्लीट रोटेट कर जाए. तो देखिए हम बात करते हैं कि वर्टिकल सर्किल में अगर कोई बॉडी मूव कर सकती है तो जैसे ही यहाँ बॉडी आएगी तो वो कंप्लीट रोटेशन बना लेगी, चाहे कितनी भी स्पीड यहाँ पर हो. लेकिन अगर यहाँ पर वो आ करके आ जाती है किसी तरह से तो वो कंप्लीट रोटेशन कर लेती है. यानी अगर यहाँ पर हम देखें तो ऑलमोस्ट जो वेलोसिटी होगी वो शून्य के बराबर हो, शून्य तो नहीं हो सकती लेकिन अप्रॉक्स शून्य के बराबर होगी, तब भी ये पार कर जाएगी. ठीक है. एक क्रिटिकल कंडीशन होती है अंडर रूट GL इसके बराबर हो या इससे कम, मतलब इतना तो होना ही होना चाहिए, या अप्रॉक्स 0 के बराबर हो, तो ये कंप्लीट रोटेशन कर लेगा. अब बात करते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक आने में उसको दो पॉइंट P और Q से पास होना पड़ा. मान लीजिए यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ Q को पॉइंट है, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन से इसको हम समझ सकते हैं कि यहाँ मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वहाँ यहाँ भी मैकेनिकल एनर्जी उसकी बराबर होगी. तो मैकेनिकल एनर्जी एट P इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट Q. ठीक है. अब P पर मैकेनिकल एनर्जी क्या, देखिए ऊंचाई पर अगर इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम मान लें, तो ये H ऊंचाई पर है, नहीं इसके अंदर कौन सी एनर्जी mgh है. अब चूंकि स्टार्टिंग में तो ये रुका हुआ है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी 0 है. जैसे ही यहाँ Q पोजीशन पर आया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई है, बट उसके अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी आ गई है. हम यही देखना चाहते हैं कि इसमें क्या वेलोसिटी हो कि यहाँ पहुँच जाए, इस पोजीशन पहुँच जाए. तो इसको मान लीजिए R पॉइंट मान लेते हैं, और ये Q पर आई मान लीजिए, यहाँ पर आई और ये R पॉइंट पर पहुँचना है इसको. तो सबसे पहले P और Q के लिए हम मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगा लें. तो यहाँ देखिए अगर हम v² की वैल्यू निकालेंगे तो 2gh के बराबर आएगी. इस इक्वेशन को अपने पास हम रख लें. अब हम एनर्जी कंजर्वेशन Q पॉइंट, यानी ये वाला पॉइंट और यहाँ पर पॉइंट आने वाला बॉक्स जो ये बॉडी है यहाँ पर R पे आएगी तभी ना कंप्लीट रोटेशन करेगी. तो Q और एट R पर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा लें. जब Q पर लगाएंगे तो इसके पास एनर्जी हमारे पास क्या है भाई, Q पर तो काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ mv² हो गई. अब इसकी लंबाई L है और ये यहाँ पहुँच जाती है, तो जब यहाँ पहुँच जाती है तो ये कितना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हमने यही माना था, तो mgl ऊपर चली जाती है, यानी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी mgl आ जाती है. और यहाँ लगभग वेलोसिटी शून्य के बराबर मान लें तो ये क्या हो जाएगा, +0, काइनेटिक एनर्जी 0. ठीक है. अब बात करते हैं कि अगर ये v² की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा. v² की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो आ जाएगा 2gh और यहाँ आ जाएगा gl. ठीक है. 2 से 2 कैंसिल, g से g कैंसिल, तो l की वैल्यू h के इक्वल हो गई. यानी जो हाइट है ये हाइट अप्रॉक्स l के बराबर होनी चाहिए, तब ये जो है पूरा रोटेशन कर पाएगा. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं.